हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जी पॉइंट। तो आज का हमारा जो वीडियो वो स्पेशली यूएई के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है 5 अगस्त को यूएई ने जो है वो अनाउंस किया था कि जो भी उनकी रेड लिस्ट में जो कंट्री थी सस्पेंडेड थी, उनका ट्रैवल जो बैन कर रखा था उन लोगों ने उसको रिज्यूम कर दिया। तो उसी को लेके बहुत सारे लोगों में जो है वो कन्फ्यूज़न है और कल भी उसको लेके एक नया अपडेट आया, उसको लेके भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। और साथ ही साथ वो लोग जो आने के लिए अपना आईसीए पे या फिर जीडीआरए पे जो उनका पोर्टल है जहाँ पे उनका अराइवल के लिए जो अप्रूवल लेनी होती है, उसको लेके भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में है कि क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं या फिर क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और क्या उसकी प्रोसेस है। तो उसकी जो प्रोसेस है वो तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको उसको एक ट्यूटोरियल, उसका एक जो है वो ट्यूटोरियल वीडियो दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में वो आप देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो वैसे तो आप सबको पता है कि यूएई ने जो है वो अपने रेजिडेंट्स को अलाउ किया, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज़न में है कि कौन कौन रेजिडेंट्स है जिन्होंने वैक्सीन वहाँ पे ली है या अपने अपने होम कंट्री जो है वहाँ पे ली है, कौन कौन जा सकते हैं, कौन कौन नहीं जा सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि यूएई जो है वो दुबई को छोड़ के बाकी जो स्टेट है उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी भी कुछ कुछ की अलग है और दुबई की बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुबई को छोड़ के शारजाह, अबू धाबी, इन सब की। तो अगर आप यूएई की रेड लिस्ट कंट्री में से हो और आपको यूएई जाना और आप यूएई के रेजिडेंट्स हो, तो उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो और आपने जो वैक्सीन है वो यूएई से ही लियो, ना कि अपनी कंट्री से लियो। आपने मान लो इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल अपनी कंट्री से अगर वैक्सीन ली है तो फ़िलहाल के लिए आपको यूएई ने अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्यों मिलेगा ही नहीं। अभी उन्हीं लोगों को अलाउ किया है जिन लोगों ने वैक्सीन जो है वो यूएई में ली थी, या फिर इनको छोड़ के जिन लोगों ने वैक्सीन यूएई में नहीं ली या फिर बाहर ली, वैक्सीनेटेड हो या नॉन वैक्सीनेटेड हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर के हो गए, एजुकेशन वाले हो गए, या फिर स्टूडेंट हो गए, या यूएई के जो यूएई में स्टूडेंट है, या फिर कोई पेशेंट हो गए जिनका इलाज यूएई में चल रहा है। ऐसे करके कुछ कैटेगरीज है 4-5, अब स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी। तो वो लोग हैं, वो लोग अलाउड हैं। बाकी उनको छोड़ के अदर जो कैटेगरी के लोग हैं वो यूएई के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, और साथ ही अब बात करते हैं अगर आप लैंड करते हो अबू धाबी या फिर शारजाह, तो उनकी भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आप अगर शारजाह करते हो तो बस आपको अप्रूवल जो है उस पर अगर फॉर्म आपने फुलफिल कर रखा है, आपको अप्रूवल मिल चुका है। तो उसके अलावा आपको बस एक तो RT-PCR टेस्ट जहाँ से आप डिपार्चर करोगे वहाँ से 24 आवर पहले, और साथ ही जब आपकी फ़्लाइट है उससे मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर आपको एक वो रैपिड टेस्ट जो है वो करवाना है। ठीक है, ये तो हो गई रिक्वायरमेंट। वहाँ पे अब आप जाओगे शारजाह तो वहाँ पे आपका एक RT-PCR टेस्ट होगा, अगर वो आपका नेगेटिव आता है तो फिर आप फ्री हो। तो ये हो गई शारजाह की। लेकिन वहीं पे अगर बात करें अबू धाबी की, जो गाइडलाइन है वो थोड़ी अलग है। अबू धाबी अगर आप ग्रीन लिस्ट की कंट्री में से हो, मान लो जो कंट्री है ग्रीन लिस्ट में है, वहाँ से अगर वैक्सीनेटेड लोग जाते हैं तो उनको क्वारंटीन तो नहीं करते वो लोग, लेकिन जाएंगे, उनका RT-PCR टेस्ट होगा और 6 दिन बाद एक और RT-PCR टेस्ट होगा। और साथ ही जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं ग्रीन कंट्री के, उनका 6 दिन के बाद एक टेस्ट होगा, और 6 दिन के बाद जो 9 दिन हो जाएंगे और तो 9वें दिन पे भी उनका एक टेस्ट होगा। अब बात करते हैं रेड लिस्ट की, जो रेड लिस्ट में है और वो अबू धाबी जाते हैं। तो आप वैक्सीनेटेड हो, वैसे तो नॉन वैक्सीनेट को एंट्री अलाउ ही नहीं है, लेकिन आप वैक्सीनेटेड हो और आप रेड कंट्री से आ रहे हो तो आपको 7 दिन का वो जो है क्वारंटीन होना पड़ेगा। और 6ठे दिन पे आपको टेस्ट होगा RT-PCR, अगर आपका वो नेगेटिव आएगा तो आपको 7 दिन का क्वारंटीन कंप्लीट करके आपको निकाल देंगे। ये है प्रोसेस अबू धाबी की। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहूँ तो यूएई में वही लोग अलाउ हैं जो यूएई के रेजिडेंट्स है और जिन लोगों ने वैक्सीन है जो यूएई में ली है। ठीक है, तो वही लोग अलाउ है। मान लो इनकेस आपने यूएई में अभी सेकेंड डोज लिया और 4 दिन पहले आप यूएई से गए अपनी कंट्री और वापस आना चाहते हो, तो फिर भी आपको 14 डेज़ अपनी कंट्री रुकना पड़ेगा। मतलब सेकेंड डोज लेने के बाद आपको 14 डेज़ कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप वापस यूएई के लिए फ़्लाई कर सकते हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी। अब देखते हैं वो आईसीए का जो पोर्टल है उस पर आप कैसे अप्रूवल ले सकते हो, क्या प्रोसेस है। ठीक है,
तो ये आप जो स्क्रीन पे पोर्टल देख रहे हो ये आईसीए का पोर्टल है, ये दुबई वालों के लिए नहीं, दुबई को छोड़ के जो भी स्टेट है एमिरेट्स के वो उन सब पे यहीं पे उनको अराइवल का जो फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो है वो एंट्री स्टेटस का है, यहाँ पे आप अपना एंट्री देख सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाता है तब भी आप जो हो उस पोर्टल पे अपना जो हो अराइवल का जो फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। इसमें आपका एमिरेट्स की आईडी डाल दो और जो पासपोर्ट आपका पासपोर्ट टाइप है प्राइवेट पी लिखा होगा पासपोर्ट पे, तो प्राइवेट यानी पर्सनल पासपोर्ट, और नीचे आपके जो नेशनलिटी है वो और पासपोर्ट का नंबर है वो डाल के यहाँ पे चेक पे कर दो, ठीक है। तो जैसे आप अपने डेटा एंटर करके जब चेक करोगे तो यहाँ पे ये ग्रीन टिक आके आपको बता दिया जाएगा कि आप फुलफ़िल करते हो हमारी रिक्वायरमेंट्स को और अब आप प्रोसीड कर सकते हो ट्रैवल के लिए, ठीक है। तो ऐसे ग्रीन आ जाएगा, तब उसके बाद ही आपको आईसीए का जो अराइवल है उस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो एंट्री स्टेटस देखने के बाद में आपको ये जो पोर्टल है आईसीए का, ये डैशबोर्ड है, इस पर लिखा है रजिस्ट्रेशन अराइवल नीचे, तो इस पर स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर लिखा हुआ है, देखो आपका फॉर्म इन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपकी डेटा में आपने कोई गलती कर दी टाइप करने में या कोई मिस्टेक है तो। और आपको ध्यान रखना है कि जो आप फाइल अपलोड करोगे वो पीडीएफ होनी चाहिए और उसकी साइज़ जो है वो 1 MB से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम उसकी साइज़ है वो 1 MB है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कौन कौन सी जो वैक्सीन है वो अप्रूवल है यूएई में। ये उन लोगों के लिए जो ग्रीन कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है। और वैक्सीन है वो आउटसाइड लिए यूएई से। तो इसमें आप अपने नाम डेटा सारा डाल दो, वैक्सीन कौन सी है क्या है सारी डिटेल डाल दो। नेम अरबिक में, इंग्लिश में, आपका जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कहाँ डेट प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी एस्टिमेट टाइम जो है वो आप कब आओगे और जो पोर्ट है कौन से एयरपोर्ट पे आप अराइव करोगे, ठीक है। ये सारी डेटा आपका मेल एड्रेस ये सब कुछ डालने के बाद पासपोर्ट का टाइप है, पासपोर्ट नंबर है, नेशनलिटी है, ये सारा कुछ ध्यान से आप आराम से फुलफ़िल कर दो, ठीक है। आपका एमिरेट्स का जो वहाँ का जो एड्रेस है वो एड्रेस भी डाल दो। उसके बाद में आप कर दो सबमिट फॉर्म को। जैसे ही सबमिट करोगे आपको बहुत जल्दी ही इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वैसे तो वर्किंग डेज 5 डेज़ का मैक्सिमम टाइम है, लेकिन बहुत जल्दी आपको इसका वापस से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो अप्रूवल आपको अराइवल का जो है परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है लेकिन ध्यान से। तो अगर आप ध्यान से ये फॉर्म फिल करोगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और जैसे ही अप्रूवल मिलता है फिर आप RT-PCR टेस्ट करवा लो और उसी हिसाब से टिकट ले लो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 48 आवर का मैक्सिमम टाइम होता है RT-PCR का जब आप लैंड करोगे यूएई में। तो ये है प्रोसेस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो प्रोसेस है वो समझ आई होगी। तो जो भी यूएई के रेजिडेंट्स है और वैक्सीनेटेड हैं यूएई से ही वहीं पे वैक्सीन लगाई है, तो वो लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो, अपनी टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ जब आप टिकट बुक करो उससे पहले जिस एयरलाइन से आप टिकट ले रहे हो उससे एक बार उसके कस्टमर केयर पे कॉल करके कंफर्म कर लो, क्योंकि अभी कल परसों 2-3 दिन हो गए बहुत ही फ़्लाइट है जो कैंसिल हो रही है। उसका रीज़न तो पता नहीं क्या है, लेकिन अभी शारजा से जयपुर के लिए शारजा की जो फ़्लाइट है वो भी 2 दिनों से कैंसिल हो रही है। मैं फ़्लाइट स्टेटस में देख रहा हूँ। आप भी उनसे बात करके और उनसे भी आप रिक्वायरमेंट पूछ लो, क्योंकि एयरलाइन वाले भी बहुत ज़्यादा ही अलग ही उनकी रिक्वायरमेंट है। जबकि लोगों को अप्रूवल मिल चुका है फिर भी वो कुछ लोगों को जो है वो बोर्डिंग नहीं करने दे रहे हैं। तो उनसे आप कंसल्ट कर लो कि क्या क्या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और जिस डेट की आपको फ़्लाइट लेनी है टिकट लेनी है उसकी डेट की भी पूछ लो, ये फ़्लाइट जो कंफर्म जाएगी या नहीं, ठीक है। और आप जब भी जिस दिन भी फ़्लाइट बुक अपनी जो है वो टिकट बुक करो या फ़्लाइट अपना प्लान जो बनाओ, उससे पहले आप जिस भी कंट्री जा रहे हो, यूएई नहीं कोई सी भी कंट्री अभी आप अगर आप जा रहे हो तो उसकी जो रिसेंट जो उसकी गाइडलाइन है उसको लेके वो प्रॉपर उसके बारे में रिसर्च करके तब ही करें, क्योंकि अभी बहुत सारी जो रूल्स रेगुलेशन है वो हर दिन चेंज होते हैं। जैसे जैसे कोविड के केस जैसे आप जिस कंट्री में हो वहाँ के कोविड अगर आप ज़्यादा हो गए कम हो गए तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो रूल्स रेगुलेशन है वो चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप मतलब पुरानी जो न्यूज़ है वो देखकर टिकट बुक कर लो और वहाँ जाके आपको लफड़ा हो जाए। तो जहाँ भी आप जाओ पहले ही कंफर्मेशन कर लो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या है। जो भी आप न्यूज़ देखे उसकी डेट देख लो, जो भी रिसेंट है लेटेस्ट है वो आप देखो, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब जल्दी से।
मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।